तो स्वागत है आपका हमारे इस एक्सेल फ़ॉर्मूला सीरीज़ में। और ये वीडियो पिछली वीडियो का पार्ट 2 होने वाली है। तो अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी जिसमें हमने लीनियर और ऑटोफिल के बारे में समझाया था, तो सबसे पहले पिछली वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए, वरना ऐसे समझ नहीं आएगी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। इस वीडियो में हम जैसे कि मैंने पहले भी बताया था पिछली वीडियो में कि लीनियर के बाद जो एक और ऑप्शन था ग्रोथ, उस ग्रोथ के बारे में समझेंगे और डेट के बारे में भी समझेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम ग्रोथ के बारे में समझते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि लीनियर और ग्रोथ में डिफरेंस क्या होता है। अब आपको मैं यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, अगर मैं लीनियर का एग्जांपल लूँ, जैसे कि मेरे एक सेल में एक वैल्यू मैंने टाइप करी है 5, ठीक है? तो लीनियर का मतलब होता है प्लस करना, इंक्रीमेंट करना, एक-एक नंबर आगे बढ़ एक-एक क्या, जितना भी नंबर आप आगे बढ़वाना चाहते हो, वहाँ पे आपको स्टेप वैल्यू डालनी होती है और लीनियर उसको उतने वैल्यू आगे ऐड करता जाता है, ठीक है? और ग्रोथ का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, जितना भी वैल्यू आप मल्टीप्लाई करवाना चाहते हो, तो आप ग्रोथ ऑप्शन चूज़ कर सकते हो, ठीक है? इसको आप क्या समझ सकते हो, अगर मेरे यहाँ पर सेल पे 5 लिखा हुआ है और मैं चाहता हूँ कि 5 के बाद अब यहाँ पे 10 आए, फिर 15 आए, फिर 20 आए, मतलब 5-5 ऐड होता जाए। अगर मुझे ऐड कराना है तो मैं सिंपल यहाँ पर क्या करूँगा, लीनियर वाले ऑप्शन को चूज़ करूँगा। ओके, सो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी अपना सीरीज़ वाला जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन कर लेते हैं, Alt H F I S। ओके, ये शॉर्टकट हमने पहली वीडियो में भी डिस्कस किया था। तो अब जैसे कि डायलॉग बॉक्स में दिख रहा है, हमें कॉलम वाइज मतलब ऐसे वर्टिकली फिल कराना है डेटा। लीनियर को हमें सेलेक्ट करे रखना है और यहाँ पे स्टेप वैल्यू डाल देनी है 5 कि हमें 5-5 नंबर ऐड करवाने हैं और कॉलम वाइज करवाना है, ठीक? और मैं स्टॉप नहीं कर रहा क्योंकि सिलेक्शन मैंने दे ही रखा है, तो इतने ही सिलेक्शन में ही वो सारी वैल्यू लेकर आएगा और ओके, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 के बाद 10, फिर उसमें और 5 ऐड किया है। ओके, अब इसी तरीके से यहाँ पर अगर मेरे पास 5 है, ठीक है? इस सेल में 5 है और मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे हर वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करवाना है मुझे, ठीक है? तो इस केस में हमें क्या यूज़ करना है, हम यहाँ पर यूज़ करेंगे ग्रोथ का। ओके, अगर मैं लीनियर यूज़ करूँगा तो वो ऐड करेगा, ठीक? और अगर मैं ग्रोथ यूज़ करूँगा तो ग्रोथ का मतलब है मल्टीप्लाई करना। ओके, अगर मैं यहाँ पे देता हूँ 2 स्टेप वैल्यू, तो ये क्या करेगा कि 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देगा और इस वाले सेल में कितना देगा, 10। फिर 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेगा, फिर 20, फिर 20 को 2 से 40, 60, 80 ऐसे करके ये आंसर देगा जैसे यहाँ पे दिखा रहा है। ओके, और मैं ओके कर देता हूँ, ठीक? तो इसने क्या किया, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 10 आया, ठीक है? फिर 2 से मल्टीप्लाई हुआ, 20, 40, 80। तो इस तरीके से ग्रोथ काम आता है। और डेली यूज़ में ज़्यादातर जो हमारा यूज़ होता है वो लीनियर ही यूज़ होता है, जो ये वाला है, ठीक है? लीनियर यूज़ होता है। ग्रोथ वहाँ पे यूज़ होता है जब हम कोई अकाउंट से रिलेटेड कोई डेटा पे वर्क कर रहे हैं या फिर कोई फाइनेंस से रिलेटेड कोई डेटा है, कैलकुलेशन वाले जितने भी डेटा होते हैं, जहाँ पे हमारा इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, ईएमआई से रिलेटेड, ठीक है? जो बेसिक फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी कैलकुलेशन होगी, वहाँ पे हम ग्रोथ वाले फंक्शन को यूज़ कर रहे होंगे। तो इतना आप समझ गए? इस डेटा को मैं कर देता हूँ डिलीट। अब चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। अब ये देखिए हमारा पहला एग्जांपल है, ये एक पहला टास्क है जिसमें हमें ग्रोथ निकालनी है 10% की, ठीक है? ग्रोथ का यूज़ करके, जो हमें ऑप्शन लीनियर और ग्रोथ दिखाता है उसमें ग्रोथ का यूज़ करके हमें ये वैल्यूज़ निकालनी है। तो करना क्या है, ओवरऑल इसमें देखो क्या कह रहा है। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, एंटर स्टार्टिंग सेल्स इन B5, B5 ये रहा है ना, 10,000 जिसमें लिखा हुआ है, ऑलरेडी गिवन है। अब आपको करना क्या है, इस तरीके से वैल्यूज़ लेकर आनी है और ये जो वैल्यूज़ हैं, ये अपनी पिछली वैल्यू का 10% ऐड हो रखा है इसके अंदर ऑलरेडी। जैसे कि अगर आप 10,000 का 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1,000 रुपए, ठीक है? तो 1,000 उसमें ऐड कर दो, 10,000 में 1,000 ऐड करेंगे कितना बन जाएगा, 11,000। अब 11,000 का 10% फिर से निकालेंगे तो 1100 आएगा। अब 11,000 में 1100 ऐड करेंगे, 1100, ठीक है? अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ देखना कितना आ रहा है, 12100, जो कि यहाँ पे आ ही रहा है ना, 12100। तो हर वैल्यू अपने पिछली वैल्यू का 10% ऐड होके आ रही है। तो ये कैसे पॉसिबल है, ये ग्रोथ से हम कर सकते हैं। ग्रोथ वाला ऑप्शन यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? तो हमें क्या करना है, इस पूरे सेल को जहां तक का भी हमें डेटा फिल कराना है वहां तक का सिलेक्शन करना है। उसके बाद सीरीज वाला ऑप्शन खोलना है, यानी कि डायलॉग बॉक्स वो खुल जाएगा। अब कॉलम चूज करना है, हमें वर्टिकल ये डेटा फिल कराना है तो कॉलम। इसके बाद लीनियर नहीं, ग्रोथ।
ठीक है, और ग्रोथ में भी हमें 10% की ग्रोथ करानी है। तो 10% को हम यहाँ पे नंबर में कैसे लिखें? हम डायरेक्ट ऐसे 10% यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं। चलिए एक बार लिख के देखते हैं क्या आता है। जो एरर आएगा वो मैं बताता हूँ। देखा, इसने क्या किया, इसने 10% को, ये जो 10 है और फिर हमने परसेंट लगा दिया। तो परसेंट का मतलब होता है कि डिवाइड बाय 100। तो इसने क्या किया, 10 को डिवाइड बाय 100 कर दिया और कितना आया, 0.1। इसका मतलब उसने स्टेप वैल्यू में जो नंबर आप खुद से लिया वो 0.1 लिया है। और जब 0.1 को आप ग्रोथ कराओगे किसी भी नंबर से, यानी कि मल्टीप्लाई कराओगे, जैसे कि मेरे पास जब 10,000 था, ठीक है, और जब मैं इस नंबर को मल्टीप्लाई कराऊंगा 0.1 से, तो देखो कितना आएगा, एक एक जीरो कम होता जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से वो नंबर लेकर आ रहा है। लेकिन हमें 10% को इस तरीके से नहीं लिखना है जैसे हमने लिखा था 10 फिर परसेंट, हमें बल्कि कुछ इस तरीके से लिखना होगा। यहाँ पे हमें ग्रोथ सिलेक्ट करना है और यहाँ पे 0.1 ना देकर हम यहाँ पे क्या देंगे, 1.1। अब मैं समझाऊंगा आपको 1.1 क्यों दे रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे ओके कर देंगे। ठीक है, तो आंसर आ गया। देखो सेम वैसे ही आया जो आंसर हमें चाहिए था। अब देखो हमने 1.1 क्यों दिया, क्योंकि आप ऐसे समझिए हर वैल्यू अपने आप में 100% है। ठीक है, चाहे यूनिवर्स की कोई भी थिंग हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी वैल्यू हो, अपने आप में 100% है। तो मान लीजिए एक है, ठीक है, ये नंबर है 1 2 3। तो ये 1 अपने आप में 100% है, 2 भी अपने आप में 100% है, 3 भी। हर वैल्यू अपने आप में 100% है, ये अपने आप में 100% है। लेकिन अपने आप में तो 100% है, पर एक्चुअल नंबर में, मैथ में भी ये खुद का दूसरे के साथ भी ये 100% है। और मैथ में 2 का मतलब होता है 200%। ठीक है, उसी तरीके से 3 का मतलब होता है 300%। अब ये कैसे होता है मैं समझा देता हूँ एक और बार, अगर आप यहाँ पे फिर से कंफ्यूज हो रहे हो। तो देखो 100%, अभी जैसे मैंने परसेंट को ओपन करके दिखाया था, परसेंट का मतलब होता है डिवाइड बाय 100। तो यहाँ पे 100% लिखा है, तो 100 और परसेंट का मतलब डिवाइड बाय 100। ठीक है, डिवाइड बाय 100 किया तो कितना आएगा, 1। इसी तरीके से ये जो 2 है, अब 200% कैसे है ये भी समझो। इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे 200 लिखता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 200 लिखा है, और परसेंट को मैं ओपन करूंगा तो डिवाइड बाय 100 हो जाएगा, है ना। परसेंट का मतलब डिवाइड बाय 100, और फिर से एंटर करूंगा तो आंसर क्या देगा, 2। इसका मतलब जो 200% है, 200% की जो नंबरिंग है, जो नंबर वैल्यू है वो 2 है, और जो 100% है, 100% की नंबर वैल्यू 1 है। अब समझ आया कि जो 1 है, जो नंबर 1 है, ये 100% की वैल्यू है। अब एक बार 10% की वैल्यू समझो। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं कहता हूँ 10 डिवाइड बाय 100, ठीक है, तो 10% की वैल्यू कितनी आ रही है, 0.1। यानी ये जो है 0.1 वो कितने परसेंट की वैल्यू है, 10% की वैल्यू है। ठीक है, तो 0.1 है वो कितने परसेंट की वैल्यू है, 10% की वैल्यू है। 100% की वैल्यू पता है, 100% की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, तो 1 और 0.1, अभी हमें हमें करना क्या था, हमें सब में 10% ऐड करना था ना। यानी ये खुद 100% है और इसमें 10% और ऐड करना है, यानी 110% बनाना है इसे। तो 110% का मतलब क्या हुआ, 100 और 10 मिलके क्या बन जाएगा, 110%। ये दोनों मिलके बन जाएंगे 110%। ठीक है, और अगर 110% बनाना है तो 110% का जो एक्चुअल नंबर होता है वो कितना होगा, वो भी इन दोनों के ऐड से ही बना होगा। और कितना आ रहा है इन दोनों का एडिशन, 1.1। ठीक है, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 1.1। तो समझ आया क्यों 1.1 ही डालना चाहिए। तो ये थोड़ा सा बेसिक मैथ में चला जाता है, क्योंकि अकाउंट्स की कैलकुलेशन कर रहे होंगे या जो फाइनेंस की कैलकुलेशन कर रहे होंगे उनको ये बेसिक नॉलेज होगी मैथ की, कि कौन सा नंबर 100% है, कितने को 10% कहते हैं, 200% कितने को कहते हैं ना। तो 1.1 का मतलब हो गया 110%। इसी तरीके से अगर 1.2 का है तो इसका मतलब होता है 120%। ओके, अगर 1.3 का है तो 130%। ठीक है, इतना समझ गए कि 1.1 क्यों आना चाहिए, थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। अगर हमें 10% की ग्रोथ चाहिए तो हर वैल्यू को 1.1 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो अब हम ये 2 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अभी पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज सेल्स इन मंथ 6। ठीक है, छठे महीने में कितनी सेल हुई थी। तो यहाँ पे हम, छठा मंथ मतलब जून है, और जून में कितनी सेल हुई है, 16,105.1।
ठीक है, तो यही हमारा आंसर है कि 16105.1 ये हमारा आंसर है कि इतनी सेल हुई। अब सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मच टोटल ग्रोथ हैपेंड, मतलब ये पूरे महीने में, पूरे 6 महीने में टोटल कितनी ग्रोथ हुई है। ठीक है, टोटल कितनी ग्रोथ हुई है। तो आप ये देखिए फर्स्ट मंथ में 10,000 रुपये 10,000 की सेल थी, और जो सिक्स्थ मंथ है जून में लास्ट में 16,000 की सेल हुई है। अब आप इसे थोड़ा सा मैथ की लैंग्वेज में समझिए, 10,000 की सेल हुई थी पहले महीने में, और लास्ट में कितने की सेल हुई है, 16,105.1 इतने की सेल हुई है। यानी कि टोटल कितने का गैप है, गैप मतलब कि 10,000 से लेके 16,000 तक की जो ग्रोथ हुई है, इन दोनों में कितने का डिफरेंस है। तो 10,000 से यहाँ तक का डिफरेंस है 6,105.1 इतने का डिफरेंस है। और ये डिफरेंस कितने पर है, ये जो डिफरेंस आया 6,000, अब इसका हम परसेंटेज निकालेंगे। तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, इज इक्वल टू ये जो वैल्यू है ये डिवाइड बाय कर देंगे इसकी ओरिजिनल, मतलब कि जो सबसे पहले जो शुरुआत में जो वैल्यू थी ये थी, और मल्टीप्लाई कर देंगे इसी नंबर को किससे, 100 से, परसेंटेज निकालने के लिए। तो ये आ गया हमारा परसेंटेज, 61% की ग्रोथ हुई है। ठीक, तो यहाँ पे हम डाल देंगे 61.05%। ओके, इतने परसेंट की ग्रोथ हुई है। अब यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे भी समझ सकते थे कि परसेंटेज में इस वैल्यू को अगर परसेंटेज में करना है तो यहाँ पे जो पॉइंट है 2 डिजिट और आगे कर दो, वही उसका परसेंटेज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, चेंज स्टेप वैल्यू टू 1.2 एंड कंपेयर रिजल्ट। अभी हमने जो ये आंसर निकाला है स्टेप वैल्यू में हमने 1.1 डाला था क्योंकि 10% की ग्रोथ चाहिए थी। अब ये कह रहा है कि 1.2 डाल के देखिए, यानी कि 20% की ग्रोथ करके देखिए, और यहाँ पे आंसर जो आएगा वो बताइए, कंपेयर करिए रिजल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ इतना डेटा हटा दे रहे हैं, और यहाँ से लेके यहाँ तक का मैं सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। अब मैं फिर से वही डायलॉग बॉक्स खोल रहा हूँ। ठीक है, कॉलम ग्रोथ और स्टेप वैल्यू में 1.2 हम यहाँ पे डालेंगे, और ओके। ठीक है, तो अब कंपेयर करिए कैसे कैसे हमारी वैल्यूज बढ़ रही है। तो यहाँ पे हमने इसे कंपेयर करके भी देख लिया। तो आप समझ पाए होंगे कि ग्रोथ किस तरीके से निकालते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ये ऑर्डर वाला, यहाँ पे आप समझ सकते हो। ठीक है, इसमें क्या है, टास्क 2 है, ये दूसरा टास्क है जिसमें आपको सेम वही ग्रोथ फार्मूला ही लगाना है। यहाँ पे 5 दे रखा है, और 5 को 2 गुना ग्रोथ करना है। 2 गुना का मतलब समझ रहे हो आप, स्टेप वैल्यू कितना देना है। तो वही उसी तरीके से आपको सेम आंसर यहाँ पर भी लेके आना है, जैसे यहाँ पे शो कर रहा है, ये आंसर आना चाहिए। ठीक, और यहाँ पे जो ये क्वेश्चन पूछ रहा है उसके आंसर यहाँ पे फिल कर देना, और कमेंट में मुझे ये तीनों आंसर जरूर बताना, ये तीनों आंसर। ठीक, तो यहाँ पर अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है, अभी हमें डेट के बारे में समझना था, लेकिन आप देख सकते हैं कि टाइम ज़्यादा हो गया, ऑलमोस्ट काफ़ी टाइम हो गया, जिसमें मैं सोच रहा था कि दोनों कवर कर लूँगा, लेकिन डेट आई थिंक मैं कवर नहीं कर पाऊंगा। थोड़ा सा अभी जो प्रॉब्लम्स आती है मैं वो थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। अगर मान लो यहाँ पे मैंने एक डेट डाल दिया, और मुझे एक मैनुअल डेटा बनाना है जिसमें 1 लाख तक का मुझे ये डेट फिल करनी है, और मैं ड्रैग करूंगा तो हैंग करेगा, इसलिए मैं ड्रैग से ना करके यहाँ पे मैं ऑप्शन जो सीरीज में जो दिखा रहा है ऑप्शन यूज करने का डेट वाला, उसके थ्रू मैं ये सॉल्व करूंगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में।